नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है 8.2। इसका जो अपने एक पार्ट है वो अपने कल कर चुके हैं और अगला जो पार्ट है देखो दूसरे क्वेश्चन से अपने शुरू कर रहे हैं। क्या दिया है कि रविवार को व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कि रविवार को जो चिड़ियाघर में व्यक्ति आए थे कितने आए थे 845। सोमवार को चिड़ियाघर में जो व्यक्ति आए थे वो कितने आए थे 169 आए थे। अब ये पूछ रहा है कि सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। अपने को दिख रहा है ना भी रविवार को ज़्यादा आए थे, सोमवार को क्या आए उससे कम आए, तो ये पूछ रहा है कि सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। इसके लिए पहले तो क्या करोगे, सीधी कमी निकालोगे और सीधी कमी निकालने के लिए 845 में से 169 का क्या करेंगे, घटाव करेंगे और घटाव करते हैं तो कितना आता है 676 आता है। इसका घटाव करते हैं तो कितना आता है 676 आता है। अब देखो इसने पूछा है प्रतिशत कमी, प्रतिशत में पूछी है कमी और अपने प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करते हैं तो नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, प्रारंभिक वैल्यू आती है। अब देखो रविवार पहले आए थे या सोमवार, पहले रविवार को व्यक्ति आए थे फिर सोमवार आता है तो नीचे फिर कौन सी वैल्यू आएगी, रविवार वाली। अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। तो पहले तो जो कमी हुई 676 बटा में प्रारंभिक 845 और गुना क्या है 100 है, गुना क्या है 100 है और इसको आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80%। इन दोनों का गुना करके इससे भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 80%। तो सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, 80% कमी हुई। सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, 80% कमी हुई। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या दे रखा है कि 2400 रुपये में कोई दुकानदार 80 वस्तुएं खरीदता है, 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और फिर इनको क्या करता है वो 60% लाभ पर बेचता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आपके पास देखो कि कुल उसने रुपए कितने लगाए हैं खरीदने के लिए, 2400 रुपये लगाए हैं, उनको कितने पर बेच रहा है 60% लाभ पर बेच रहा है। या तो आप ऐसे करो 2400 का 60% निकाल के 2400 में आप उसको ऐड कर दोगे, नहीं तो लाभ है तो 100% टोटल 100 मानते हैं और यदि लाभ होता है तो इसमें ऐड कर देते हैं और यदि हानि होती है तो इसमें से घटाव कर देंगे। नहीं तो 2400 का आप कितने प्रतिशत निकाल लो, 116% निकाल लो, मतलब पहले 100 में जोड़ के निकाल लो, नहीं तो 2400 का 16% निकाल के उसको बाद में 2400 में ऐड कर दोगे तो वो सभी वस्तुओं का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या है 2400 का 116%, तो 2400 गुणा 116 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको आप हल करोगे 24 गुणा 116 गुणा कर लोगे आपके पास आ जाएगा। अब फिर ये कितनी वस्तुएं हैं, उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 80 वस्तुएं खरीदी थी। ये वाला जो विक्रय मूल्य आएगा इतने रुपए, ये कितनी वस्तुओं का आएगा, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा आपके पास 24 गुणा 116, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा 24 गुणा 116। तो एक वस्तु का निकालना है तो 24 गुणा 116 बटा में कितना आ गया 80, बटा में कितना आ गया 80। 8 से आप इसको भाग दोगे तो ये 10 और 8 दिए 24। अब इसको गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 छिके 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 बटा में 10, पॉइंट को हटाओगे तो कितना आ गया 34.8 रुपये। प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है आपके पास वो कितना हो गया 34.8 रुपये आपके पास प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 80 वस्तुएं खरीदी थी, उसका क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था और फिर वो कह रहा था कि इसको 16% लाभ पर बेचते हैं। तो अब 100 को 16 में जोड़ के 2400 का 116% निकाला, ये वाला जो मूल्य आ गया ये सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। 80 वस्तुएं ना, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास ये आ गया। एक वस्तु का निकालना है तो 80 से क्या दे दिया, भाग दे दिया और आपके पास कितने रुपए आ गया 34.8 रुपये प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 15,500 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 रुपये, फिर इस पर वो मरम्मत करवाता है कुछ, तो वो कितने रुपए लगाता है 450 रुपये इस पर मरम्मत करवाने के वो एक्स्ट्रा लगाता है और फिर इस वस्तु को वो 15% लाभ पर बेचता है। आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो
क्रय मूल्य आपको दे रखा है, लेकिन जो उसने मरम्मत करवाई वो भी तो फिर उसी के अंदर ऐड करेगा, अपने खुद के रुपयों से तो नहीं भरेगा। अब इसको दोनों का पहले क्या करोगे, जोड़ करोगे, वो आपका होगा इस वस्तु का सही क्रय मूल्य। तो इन दोनों का जोड़ किया तो आपके पास आ गया 15,950 रुपये। आपके पास आ गए 15,950 रुपये। फिर क्या है, 15% लाभ पर वो इसको बेचता है। तो अपने अभी पिछला क्वेश्चन किया है कि यदि लाभ होता है तो उसको क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं। 100 में 15 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 115। अब आपके पास है 15,950 रुपये क्रय मूल्य और इसका वो कितना प्रतिशत कमाता है, 115। 15,950 का वो कमाता है आप 115%। अब 15,950 गुना 115 बटा में 100, इसको आप हल करोगे तो आपके पास उस वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लो और 5 से भाग दे के गुना करके देख लो, और नहीं तो फिर आप इन दोनों का गुना करके और 10 एक जीरो का पॉइंट लगा देना। तो आपके पास उस वस्तु का विक्रय मूल्य इस अकॉर्डिंग आएगा। क्या दिया था, एक वस्तु का आपको क्रय मूल्य दे रखा था और दे रखी थी कि मरम्मत करवाता है, मरम्मत करवाता है, चाहे उसको लेके आता है कोई भी किसी टैक्सी से, तो वो भी जो किराया भाड़ा है वो सारा किसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य के अंदर ही जोड़ा जाता है। फिर वो कह रहा है कि 15% लाभ, तो 100 में 15 को जोड़ा तो कितना हो गया, 115। फिर इसका 115% आपका उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक VCR है और एक टीवी है, वह दोनों को 8-8 हज़ार में खरीदता है कि VCR पर भी वो 8,000 रुपये लगाता है और टीवी को खरीदने के लिए भी वो 8,000 रुपये लगाता है। क्रय मूल्य उसका दोनों का कितना है, 8,000, और इसका भी कितना है, 8,000। फिर क्या होता है, जब वह उसको बेचता है तो VCR पर तो उसको 4% हानि होती है और टीवी पर उसको 8% लाभ होता है। तो वो कुल मिलाकर पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई, कुल मिलाकर। अलग अलग तो उसने बता दिया, कुल मिलाकर बताना है लाभ हुआ या हानि हुई। तो आपको क्या दे रखा है, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है। और अपने पहले क्या निकालेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य निकालेंगे, इसका भी और इसका भी क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखो पहले देखो हानि हुई है, तो हानि हुई है तो 100 में से 4 को घटा दोगे तो कितना, 96। और इधर लाभ हुआ है, टीवी पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 100 में ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 108। हानि हुई है घटा दिया, लाभ हुआ जोड़ दिया। अब दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है तो 8,000 पर 8,000 का इसमें कितने प्रतिशत निकालना है, 96%, और इसमें कितना निकालना है, 8,000 का 108%। दोनों का जो क्रय मूल्य 8,000 है तो दोनों में 8,000 का ही निकालेंगे। इसमें 8,000 का निकालोगे 96%, इसमें निकालोगे 8,000 का 108%। तो 8,000 का 96% निकालोगे तो 8,000 गुणा 96 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर गुणा करोगे 0, 8 छिक 48 का 8 मतलब बची 4 और 8 निम 72 और 4 76, कितने रुपए हो गए, 7,680 रुपये VCR के उसको विक्रय मूल्य मिला। अब इसको निकालोगे तो 8,000 गुणा 108 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुणा करोगे तो आपके पास इसके रुपए जो मिले वो मिले 8,640 रुपये। ये दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखो आपको क्या दिया है, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य देखेंगे अपने, इसका भी 8,000 है और इसका भी कितना है, 8,000 है। तो 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 16,000। दोनों का क्या हो गया, 16,000 क्रय मूल्य। अब दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, इसका इतना है और इसका इतना है, ये इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ा तो अब दोनों के क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का भी जोड़ करेंगे। तो 0, 8 4 12, 6 6 12 13, हंसल बची 1, 8 8 फिर कितने हो गए, 16,320 रुपये। उसने लगाए कितने थे, 16,000 रुपये, लेकिन उसको मिले कितने, 16,320 रुपये। तो फिर देखो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ, क्योंकि उसको 320 रुपये क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं ना, उसने लगाए तो 16,000 ही थे, मिल कितने रहे हैं, 16,320, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब अपने को लाभ कितने रुपए का हुआ,
तो 16,320 में से 16,000 का घटाव कर दोगे तो उसको रुपयों में तो लाभ हुआ 320 रुपये का, लेकिन अपने प्रतिशत में निकालेंगे लाभ प्रतिशत तो 320 बटा में कौन सा मूल्य आता है, हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 16,000 और गुणा कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, 16 दूना 32, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ 2% लाभ हुआ। दोबारा समझो, क्या दे रखा था, एक VCR और एक टीवी, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा था कि VCR को भी वो 8,000 में खरीदता है, टीवी को भी वो 8,000 में खरीदता है। इस पर हानि होती है, इस पर लाभ होता है। हानि को 100 में से घटा दोगे, लाभ को 100 में जोड़ दोगे, फिर 8,000 का 96% निकालोगे, 8,000 का 108% निकालोगे, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ा, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ा, फिर देखा कि लाभ हो रहा है तो फिर लाभ प्रतिशत निकाल लिया। इस प्रकार ये आपका 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्या दिया है कि किसी सेल के दौरान भी आपको जो भी अंकित मूल्य है उस पर कितने प्रतिशत छूट दे रखी है, 10% छूट दे रखी है। सभी का अंकित मूल्य बता रखा है और उन पर कितनी छूट दे रखी है, 10% की छूट दे रखी है। तो कोई ग्राहक क्या करता है, एक जीन्स खरीदता है और 2 कमीजें खरीदता है, एक जीन्स और 2 कमीजें, और जीन्स का जो अंकित मूल्य है वो है 1450 और कमीजों का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 850। 2 कमीजें खरीदता है, एक का अंकित मूल्य 850 है और दूसरी का भी कितना है 850 है। तो फिर अपने को बताना है कि उस ग्राहक ने इनको खरीदने के लिए कितने रुपए अदा किए या कितने का भुगतान उसको करना पड़ा। तो देखो, सबसे पहले आपको छूट दे रखी है 10% की, तो टोटल मूल्य 100 में 10 की छूट दे रखी है, तो आपको कितने प्रतिशत अदा करना है, 90% अदा करना है। अब सबसे पहले अपने देखते हैं कि जीन्स के लिए वो कितना अदा करता है। जीन्स कितना मूल्य है जीन्स का 1450 और इसका वो कितने प्रतिशत दे रहा है, 90% दे रहा है। 1450 का वो 90% दे रहा है, तो इस 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, तो 145 को इससे गुणा करोगे 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 4 40, 1305 रुपये। 1305 रुपये वो अदा करता है एक जीन्स के लिए। फिर देखते हैं एक कमीज के लिए वो कितने अदा करेगा। कमीज का अंकित मूल्य कितना है 850 और 850 का भी कितने प्रतिशत अदा करना है उसने 90%। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, इसको गुना करेंगे 9 पंजे 45, हंसला बची 4, 9 8 है 72 और 4 76। एक कमीज के वो इतने अदा करता है और दूसरी कमीज के भी फिर वो कितने अदा करेगा, क्योंकि दोनों का मूल्य सेम है, तो दूसरी कमीज के भी वो इतने ही रुपए अदा करेगा। अब अपने से क्या पूछा है कि वो तीनों के कुल मिला के कितने रुपए अदा करेगा, तो तीनों का क्या कर दोगे आप, जोड़ कर दोगे 765 प्लस 765, 1305, 765 प्लस 765, तीनों का योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2835 रुपये। कुल मिला के वो कितने रुपए अदा करेगा, 2835 रुपये अदा करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है कि एक दूध वाले 2 भैंसों को बेचता है इतने रुपए की दर से। ये क्या दे रखा है, दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा है। दोनों भैंसों का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और इतने की दर से वो बेचता है। एक भैंस पर तो उसको इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि हो रही है, और पूरे सौदे का लाभ और हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपने टीवी और VCR का किया था, लेकिन उसमें अपने को क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था दोनों का, लेकिन अब क्या दिया है, दोनों का विक्रय मूल्य दिया है। तो देखो, इसका पहले क्रय मूल्य मान लो क्या है, X है, क्रय मूल्य X है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो लाभ को क्या करते हैं 100 में जोड़ते हैं, तो 100 प्लस 5 105%। जो लाभ होता है वो हमेशा किस पर होता है, फिर क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य अपने क्या माना, X माना, तो अपने क्या कह सकते हैं कि जो X का 105% है वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है। बस इतना ही बात समझनी है कि पहले अपने इसका इतना प्रतिशत निकाल के विक्रय मूल्य निकाल रहे थे उस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें अपने को क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य क्या है, दिया हुआ है। तो क्या करोगे, X गुणा 105 बटा में 100
और बराबर है आपके पास 20,000 और x का मान निकालोगे तो 20,000 गुणा 100 बटा में क्या आ गया 105। अब इसको हल कर लोगे, इसी तरह इसको निकालोगे, इसका भी क्या मान लो x मान लो, तो x गुणा हानि है तो 90 बटा में 100 बराबर क्या है 20,000 और x का मान निकालोगे तो 20,000 गुणा 100 बटा में 90। तो ये तो हो गया इसके लिए क्रय मूल्य हल करोगे और ये हो गया इसके लिए क्रय मूल्य। और आगे का जो क्वेश्चन होगा वो फिर वो ऐसे ही है, इन दोनों का जोड़ कर दोगे आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ कर दोगे आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा और टोटल लाभ और हानि फिर आप उसी प्रकार देख सकते हो कि क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। 8वां क्वेश्चन देखो कि आपको क्या दे रखा है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य दे रखा है और क्या बता रहा है कि वह जो भी इसको बेचेगा तो वो इस पर क्या करेगा 12% की दर से बिक्री वसूली करेगा, 12% की दर से। अब जो भी इस टेलीविज़न को खरीदेगा वो कितने रुपए अदा करेगा कि 12% की दर से वसूली करनी है उसने इस मूल्य पर, तो फिर वही वसूली करनी है यानी उसको लाभ चाहिए, तो फिर इसमें 100 में 12 को जोड़ दिया, 112% आप क्या निकालोगे 13,000 का 112% निकालोगे, जो उसको 12% क्या चाहिए लाभ चाहिए, तो जो भी इसको खरीदेगा वो इतने रुपए अदा करेगा जो इसको हल करने पर आएंगे। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, समय हल करोगे। 9वां क्वेश्चन देखो कि कोई भी अरुण है वो क्या है एक जोड़ी स्केटर्स खरीद के लाता है, तो उसको 20% छूट पर वो खरीदता है और उसको खरीदने के लिए वो 1,600 रुपये भुगतान करता है। अब वो पूछना चाहता है कि अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था। जो छूट होती है वो हमेशा किस पर होगी, अंकित मूल्य पर होगी। तो अपने को अंकित मूल्य नहीं पता कितना था, तो माना अंकित मूल्य कितना है x है, अंकित मूल्य कितना है x है और उसको छूट मिली 20% की, तो उसने कितने प्रतिशत अदा किए, 100 में से 20 को घटाओगे उसने 80% अदा किए, अंकित मूल्य पर ही अदा किए। तो अंकित मूल्य आपने क्या मान लिया x, और x का जो 80% उसने अदा किया, कितना अदा किया उसने 1,600 रुपये, x का 80% किसके बराबर है 1,600 के, तो x गुना 80 बटा में 100 बराबर 1,600 और x का मान निकालोगे 1,600 गुना 100 बटा में 80, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 दूनी 16, 200 और 1 0 इधर है 2,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना था उस पर 2,000 रुपये था और उसने कितने अदा किए 1,600 रुपये अदा किए। 10वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक हेयर ड्रायर 8% बेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, तो बेट ना हो, बेट से पहले फिर उसका प्राइस कितना था कि जो 5400 है इसमें तो 8% मिला हुआ है, मतलब अब यदि इसमें से 8% अपने निकाल दें 5400 में से, तो फिर वो क्या हो जाएगा इसका पहले का प्राइस हो जाएगा। चाहे तो क्या करो 5400 का 8% निकाल के इसमें से घटा दो, नहीं तो 5400 का 100 में से 8 को घटाएंगे, कितना प्रतिशत निकाल लो 92% निकाल लो, वो दोनों ही क्या है इसके उत्तर हैं, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। 2 0 से 2 0 कट गई, 54 को 92 से गुना करोगे तो यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि 18% GST सम्मिलित करने के बाद कोई वस्तु 1239 रुपये में खरीदी है, तो वही ये सेम क्वेश्चन है कि GST जोड़ने से पहले फिर उसका कितना था, कि इसमें 18% जोड़ दिया गया है तो इसके रुपए इतने हैं। अब यदि इसमें से 18% घटा दें तो इसका 18% निकाल के जो भी रुपए आएंगे इसमें से घटा दो, नहीं तो 1239 गुना 100 में से 18 को घटा के इसका जो 82% होगा वो 82% निकाल लो इसका सीधा ही, तो वो इसके रुपए होंगे। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 8.2 पूरी हुई। धन्यवाद।